एक गरीब लड़की जो दिन रात सुई धागे से लोगों के कपड़े सिलती रहती थी। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का धागा एक दिन इंसान से नहीं बल्कि ऐसे जिनसे बंधने वाला है जिसे देखकर उसका दिल भी कांप उठेगा और उसकी तकदीर भी। गांव के एक कच्चे मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उसकी दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं और छत पर पुरानी लकड़ियां और खजूर के पत्तों की छटाइयां रखी थीं ताकि बारिश का पानी कम से कम अंदर आए। लेकिन जब बारिश तेज होती तो छत से टपक टपक कर पानी घर के अंदर गिरने लगता और बर्तन पानी से भर जाते। उसी घर में रहती थी एक नेक दिल लेकिन गरीब लड़की सबा। सबा के पिता कई साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे और मां बीमारी की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। इसलिए छोटी सी उम्र में ही घर का बोझ सबा के कंधों पर आ गया। सबा को बचपन से ही सुई धागे से खेलना पसंद था। पुराने कपड़ों को जोड़ना, फटे कपड़े सी देना और मोहल्ले की औरतों के कपड़ों में सुधार करना ही उसका रोजगार बन गया। वह दिन रात सिलाई करती ताकि किसी तरह मां का इलाज और घर का खर्च चल सके। मगर गरीबी सिर्फ खाने पीने की कमी नहीं होती बल्कि रिश्तेदारों के ताने भी साथ लाती है। जब कभी सबा और उसकी मां किसी शादी ब्याह में जाती तो लोग कह देते, अरे ये वही लड़की है ना जो मोहल्ले में सिलाई करती है, लड़की होकर मशीन के पीछे बैठी रहती है। कोई कहता, अगर सबा के पिता जिंदा होते तो इसे यूं ठोकरें न खानी पड़ती। और कोई ताने भरी हंसी हंस देता। सबा ये सब सुनकर अंदर से टूटती थी लेकिन चेहरे पर हमेशा सुकून बनाए रखती। वह जानती थी कि असली इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के पास है। वह अक्सर मां से कहती, अम्मी, लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें अपना दामन साफ रखना है। रोजी चाहे कितनी भी कम हो लेकिन हलाल होनी चाहिए। उसकी मां उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटी, तुम्हारा हौसला ही मेरा सहारा है। सबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसकी नेकदिली झलकती हो। जब वह मोहल्ले की गलियों से गुजरती तो लोग उसकी खूबसूरती की बातें करते मगर वह कभी घमंड नहीं करती। उसका पुराना लेकिन साफ सुथरा कपड़ा और उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन सबा को नहीं पता था कि उसकी मेहनत और सच्चाई को कोई और भी देख रहा है। गांव के पास एक पुराना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन रहते हैं। लोग शाम ढलते ही उस रास्ते पर जाने से डरते मगर सबा को कभी डर नहीं लगा। वह अक्सर लकड़ियां लाने या जड़ी बूटियां चुनने वहां चली जाती। उसी जंगल में एक जिन रहता था, जरफान। बाकी जिनों से अलग उसके दिल में इंसानों जैसी नरमी थी। जब भी वह सबा को दूर से देखता उसके दिल को अजीब सा सुकून मिलता। उसे हैरानी होती कि इतनी मुश्किलों में रहकर भी इस लड़की के चेहरे पर इतनी रोशनी कैसे है। वह अक्सर दूर से खड़ा होकर सबा को सिलाई करते देखता, कभी खिड़की के पास, कभी गली के मोड़ पर और कभी जंगल के उस पेड़ के पास जहां से सबा लकड़ियां काटती। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था। इंसान और जिनका रिश्ता अजीब लगता था मगर सबा की नेकदिली और सब्र ने उसके दिल को बांध लिया था। एक दिन सबा बाजार कपड़ा लेने गई ताकि नया काम मिल सके। धूप बहुत तेज थी और वह पसीने में भीग रही थी। उसने पुराने दुपट्टे से चेहरा ढक रखा था मगर उसकी आंखें फिर भी चमक रही थीं। जरफान भी वहां इंसानी रूप में मौजूद था। उसने दूर से सबा को देखा और सोचा, काश यह लड़की जान पाए कि कोई उसकी मेहनत की कदर करता है। उस दिन उसने तय किया कि अब वह सबा के और करीब जाएगा। कुछ दिन बाद सबा के घर पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वह साधारण सा इंसान दिखता था मगर उसकी आंखों में गहराई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बीबी, मुझे अपनी कमीज सिलवानी है, क्या आप सिलाई करती हैं? सबा ने हैरानी से देखा, फिर नरमी से बोली, जी मैं सिलाई करती हूं, आप कपड़ा दे दीजिए। वह दरअसल जरफान ही था, इंसान बनकर। उसने कहा, यह कपड़ा बहुत कीमती है, इसे ध्यान से सिलना। सबा ने विश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ से कपड़ा खराब नहीं होगा। उसकी आवाज और आत्मविश्वास ने जरफान के दिल को हिला दिया। धीरे धीरे वह बार बार सबा के पास आने लगा, कभी कपड़ा सिलवाने के बहाने, कभी पुरानी कमीज सुधारने के लिए। हर मुलाकात में सबा की सादगी और नरमी उसे और मोह लेती। गांव वाले अक्सर सबा पर बातें बनाते, लड़की जवान हो गई है लेकिन इसका रिश्ता अब तक नहीं आया, शायद इसकी गरीबी वजह है।
सबा ये सुनकर अंदर ही अंदर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरा नसीब तू बेहतर बना दे। ज़रफ़ान ये सब देखता और उसका दिल दुख से भर जाता। वह सोचता, काश मैं इंसान होता तो सबा को अपना दिल दे सकता, मगर वह जिन था और यह राज वह अब भी नहीं खोल सकता था। समय बीतता गया। सबा की मां की बीमारी बढ़ने लगी और घर का बोझ और कठिन हो गया। सबा की उंगलियां सुई से छिल जाती, हाथों पर निशान पड़ जाते, लेकिन वह फिर भी काम करती रहती। ज़रफ़ान उसे देखता और सोचता, कभी ना कभी मुझे सबा को सच बताना ही होगा, वरना वह हमेशा अकेली रहेगी। आखिरकार उसने तय किया कि अगली बार जब वह सबा से मिलेगा तो सिर्फ कपड़ा नहीं देगा, बल्कि उससे दिल की बात भी करेगा, चाहे अपनी असली पहचान की झलक ही क्यों न दिखानी पड़े। सबा के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, वुजू करती, नमाज पढ़ती और फिर सिलाई मशीन के पास बैठ जाती। उसकी मशीन की खड़खड़ाहट ही उसके घर की जिंदगी की निशानी थी। उसी खड़खड़ाहट के बीच कभी उसकी मां खांसने लगती, कभी पानी मांगती और सबा भागकर मां के पास जाती, पानी देती, दवा देती और फिर वापस सिलाई में लग जाती। उसके दिन और रात एक हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे से सब्र की रोशनी कभी कम नहीं होती थी। गांव के लोग उसके सब्र का भी मजाक उड़ाते। औरतें हंसकर कहती, ये लड़की तो शायद सिलाई करने के लिए ही पैदा हुई है, न जाने इसकी किस्मत में क्या लिखा है। कोई कहता, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, न उसके पास दहेज है न कोई ठाठ बाट। सबा चुपचाप सुन लेती और मन ही मन दुआ करती, या अल्लाह, मुझे तेरी रजा पर राजी रहने की तौफीक दे। ज़रफ़ान अक्सर ये सब सुन लेता, कभी दूर खड़े होकर, कभी इंसानी रूप में बाजार में बैठा। उसका दिल तड़प उठता, मगर वह जानता था कि अभी वक्त नहीं आया है कि वह अपनी असली पहचान खोल सके। वह चाहता था कि पहले सबा उसे इंसान समझकर कबूल करे, फिर कभी वह सच बताए। एक दिन ज़रफ़ान फिर सबा के घर आया। उसके हाथ में एक और कीमती कपड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। सबा बाहर आई तो उसने नरमी से कहा, यह कपड़ा मेरे लिए बहुत खास है, क्या आप इसे मेरे बताए डिजाइन के मुताबिक सी सकती हैं? सबा ने कपड़ा लिया और बोली, जी, आप फिक्र मत कीजिए, बस 2 दिन का वक्त दीजिए। ज़रफ़ान ने उसके हाथों की तरफ देखा जहां सुई के जख्मों के निशान थे। उसने धीरे से कहा, आपके हाथ तो घायल हैं, फिर भी दिन रात काम करती हैं। सबा ने मुस्कुराकर कहा, ये जख्म ही मेरी रोजी के गवाह हैं, इन पर मुझे फख्र है। ज़रफ़ान ने उस पल मन ही मन सोचा, ये लड़की वाकई इंसानों में नायाब है। उसकी आंखों में नरमी और इज्जत भर आई, मगर उसने चेहरे पर छुपा लिया। सबा ने भी उसकी नजरों को महसूस किया, मगर कुछ कहे बिना अंदर चली गई। कपड़ा सिलते हुए सबा के दिमाग में बार बार वही अजनबी आता जो हमेशा कीमती कपड़े लेकर उसके पास आता था। वह सोचती, ये शख्स कौन है? गांव का तो नहीं लगता, इसकी बातों में अजीब सी शराफत है, मगर ये हमेशा अकेला आता है। उसका मन करता कि उससे पूछे, मगर फिर खुद को रोक लेती। अगले दिन सबा बाजार गई तो उसने देखा कि वही अजनबी किताबों की दुकान के पास खड़ा है। उसने पहली बार हिम्मत करके उससे पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। ज़रफ़ान एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं पास की बस्ती में रहता हूं, लेकिन ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखता। सबा ने कुछ न कहा, बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी कि ये शख्स कुछ छुपाता है। समय बीतता गया। ज़रफ़ान का आना जाना बढ़ता गया। कभी वह सबा के लिए कपड़ा लाता, कभी सिलाई के पैसे ज्यादा दे देता। सबा अक्सर सोचती, ये इतने कीमती कपड़े कहां से लाता है, मगर उसकी मजबूरियां उसे सवाल करने से रोक देती। मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और यह ग्राहक उसके मुश्किल वक्त में सहारा था। एक शाम सबा आंगन में बैठी थी। उसकी मां अंदर सो रही थी। आसमान पर चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। सबा अपने हाथों के जख्म देखकर सोच रही थी, कब तक ये सब चलता रहेगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर हल्की आहट हुई। सबा ने चौंक कर देखा तो वही अजनबी खड़ा था। उसने धीरे से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सबा ने इजाजत दे दी। वह अंदर आया और आंगन के किनारे बैठ गया। उसने सबा की आंखों में नमी देखी और कहा, आप परेशान लग रही हैं, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं?
सबा ने नजरें झुका लीं और नरम आवाज में कहा, नहीं, आपका शुक्रिया। मेरी जिंदगी की मुश्किलें अल्लाह के हाथ में हैं, आप बस दुआ कीजिए। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि ज़रफ़ान का दिल कांप उठा। उसने सोचा, ये लड़की कितना मजबूत ईमान रखती है। उसी पल ज़रफ़ान का मन हुआ कि वह अपनी असली पहचान बता दे, कि वह इंसान नहीं बल्कि जिन है। मगर उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, अगर मैं अभी सच बता दूं तो शायद ये डर जाएगी। मुझे पहले इसके दिल में जगह बनानी होगी। आने वाले दिनों में ज़रफ़ान ने सबा की मदद के बहाने उसके और करीब आना शुरू कर दिया। कभी वह बाजार से कपड़ा खरीदकर उसके हाथ में थमा देता, कभी दवा के पैसे दे देता, कभी कहता, ये कपड़ा मेरे लिए खास है, इस पर ज्यादा मेहनत कीजिए, और साथ ही ज्यादा मेहनताना दे देता। सबा उसके इस रवैये पर शुक्रगुजार तो होती, मगर उसके दिल में सवाल भी उठने लगे कि आखिर ये शख्स कौन है जो इतनी मदद करता है। गांव के लोग भी अब बातें बनाने लगे। औरतें कहती, सबा के पास अक्सर एक अजनबी आता है, न जाने कौन है, मगर ये ठीक बात नहीं। कुछ लोग बदगुमानी फैलाने लगे, मगर सबा जानती थी कि उसका दामन साफ है। वह बस इतना जानती थी कि वह अजनबी उसकी इज्जत करता है और उसकी मेहनत को सराहता है। एक दिन जब ज़रफ़ान उसके पास आया, सबा ने पहली बार उससे कहा, आप बार बार मेरे पास आते हैं, आपको डर नहीं लगता कि लोग कुछ और सोचेंगे? ज़रफ़ान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लोग तो वैसे भी सोचते ही रहते हैं, असली बात यह है कि दिल क्या कहता है। सबा चुप हो गई, मगर उसके दिल में हलचल उठी। ज़रफ़ान की रातें अब बेचैनी में गुजरती थीं। वह जंगल में अपने असली रूप में जाता और पेड़ों के बीच बैठकर सोचता, क्या मैं कभी अपनी हकीकत बता पाऊंगा? क्या ये लड़की मुझे कबूल करेगी अगर इसे पता चला कि मैं जिन हूं? उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। सबा की मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक रात जब सबा अपनी मां के पास बैठकर दुआ कर रही थी, ज़रफ़ान ने दूर से यह मंजर देखा। सबा के आंसू और उसकी दुआएं उसके दिल को तोड़ देती थीं। उसने फैसला किया कि वह अब सबा को और तकलीफ में नहीं देख सकता। उसने मन ही मन कहा, मैं चाहे जिन हूं, लेकिन इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगली सुबह वह सबा के पास आया और बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मां के इलाज के लिए बड़े शहर से हकीम बुला सकता हूं। सबा हैरान होकर बोली, ये आप इतनी बड़ी मदद क्यों करना चाहते हैं? ज़रफ़ान ने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद इसलिए कि आपकी नेकी ने मेरे दिल को बदल दिया है। सबा ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसे लगा जैसे उस अजनबी की आंखों में कोई राज छुपा है, मगर वह राज क्या है, ये वह अब तक न जान सकी। कुछ दिनों तक सबा के घर का माहौल बहुत अजीब रहा। मां की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर और हकीम सब कह चुके थे कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। सबा दिन रात मां के बिस्तर के पास बैठी रहती, कभी उन्हें पानी पिलाती, कभी दवा देती, और जब मां सो जाती तो चुपचाप सिलाई मशीन पर काम करने लगती। उसकी आंखों के आंसू धागे के साथ गिरते रहते, मगर वह मां के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती। उसके होंठों पर बस यही दुआ रहती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे। इन्हीं दिनों ज़रफ़ान भी अक्सर इंसानी रूप में आता रहा। उसने शहर से एक मशहूर हकीम को बुलवाया और सबा की मां का इलाज शुरू करवाया। सबा हैरान थी कि यह अजनबी आखिर कौन है जो इतनी बड़ी मदद कर रहा है। उसके दिल में सवाल गूंजने लगा, क्या यह शख्स मेरा मुक़द्दर है या सिर्फ एक वक्ती सहारा? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव की कच्ची गलियां सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं, सबा आंगन में बैठी सुई में धागा पिरो रही थी। तभी ज़रफ़ान धीरे धीरे अंदर आया। उसने सबा को देखा और कहा, आप बहुत थक गई हैं। सबा ने उसकी ओर देखा, फिर निगाहें झुका लीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर सबा ने धीमे स्वर में पूछा, मैं सोचती हूं आप आखिर हैं कौन? क्यों बार बार मेरी मदद करते हैं? क्यों मेरी जिंदगी में आए हैं? ये वही सवाल था जिससे ज़रफ़ान सबसे ज्यादा डरता रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, अगर मैं आपको सच बता दूं तो शायद आप डर जाएं। सबा ने हैरानी से देखा, ऐसा क्या है आप में जिससे मुझे डर लगेगा? ज़रफ़ान की आंखों में बिजली सी चमकी। उसने धीरे से कहा, मैं इंसान नहीं हूं सबा, मैं एक जिन हूं। यह सुनते ही सबा के हाथ से सुई धागा गिर पड़ा।
उसका दिल जैसे थम सा गया। उसने कुछ पल जरफान को देखा, फिर कांपती आवाज में बोली, यह कैसे मुमकिन है? जरफान ने निगाहें झुका लीं और कहा, मुझे पता है मेरा वजूद आपको डरावना लगेगा, लेकिन मैंने पहली बार आपको तब देखा था जब आप जंगल में लकड़ियां बटोर रही थीं। उस दिन से आपकी सादगी और नेकदिली ने मेरे दिल को कैद कर लिया। मैं चाहता तो अपनी ताकत से आपको सब कुछ दे देता, मगर मैंने सिर्फ आपकी मेहनत को देखने का फैसला किया। सबा, मैं आपके करीब आने के लिए इंसानी रूप लेता रहा ताकि आप मुझसे डरे नहीं। सबा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? अगर मैं पहले जान लेती तो। वह रुक गई। उसके दिल में डर भी था और एक अजीब सा खिंचाव भी। जरफान ने कहा, मैंने सच इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। लेकिन सबा, मेरा दिल साफ है। मैं आपका कोई नुकसान नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप जान लें, मैं आपको इज्जत देना चाहता हूं, आपका सहारा बनना चाहता हूं। सबा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह से रहनुमाई मांग रही हो। उसने कहा, मैं नहीं जानती मेरा दिल क्या कहता है। मैं इंसान हूं और आप जिन हैं, यह फासला बहुत बड़ा है। जरफान ने नरमी से कहा, अल्लाह की जमीन पर सब उसके बंदे हैं, अगर वह चाहे तो फासले मिटा देता है। उस दिन के बाद सबा के दिल में एक लगातार जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसकी परवरिश, उसका डर और इंसानी दुनिया के नियम, दूसरी तरफ जरफान की कुर्बानियां, उसकी सच्चाई और वह सुकून जो उसकी मौजूदगी में मिलता था। गांव वाले भी अब बातें बनाने लगे थे। एक औरत ने सबा से कहा, हमने सुना है तुम्हारे पास एक अजनबी आता है, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं? सबा ने गुस्से से जवाब दिया, मेरी इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मगर अंदर से वह टूट रही थी। एक रात जब सबा अपनी मां के पास बैठी थी तो मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में कुछ है जिसे तुम मुझसे छुपाती हो। तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। मुझे बताओ, वह अजनबी कौन है? सबा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, वह इंसान नहीं है, वह जिन है। मां ने पल भर को आंखें बंद की, फिर बोली, बेटी, अगर वह सचमुच जिन है और फिर भी तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी मेहनत को सराहता है, तो यह अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश भी हो सकती है और रहमत भी। डरने की जरूरत नहीं, बस दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाए। यह सुनकर सबा का बोझ कुछ हल्का हो गया, मगर फैसला लेना उसके लिए अब भी आसान नहीं था। कुछ ही दिनों बाद गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। एक जालिम जमींदार ने सबा से कहा कि अगर वह उसके लिए काम नहीं करेगी तो वह उसका घर छीन लेगा। सबा डर गई, मगर उसने साफ कहा, मैं अपनी इज्जत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। जमींदार ने धमकी दी, तो तेरा अंजाम बुरा होगा। यह बात जब जरफान तक पहुंची तो उसके अंदर का असली रूप जाग उठा। उसी रात जब जमींदार अपने डेरे पर बैठा था, अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ कांपने लगे और गूंजती हुई भारी आवाज आई, अगर तूने दोबारा सबा को तंग किया तो तेरा नाम निशान मिट जाएगा। जमींदार डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और अगले दिन गांव छोड़कर भाग गया। जब सबा को यह मालूम हुआ तो पहली बार उसके दिल में शुक्र आया कि जरफान ने उसकी इज्जत बचाई। उसके दिल का डर धीरे धीरे कम होने लगा और एक अजीब सा यकीन पैदा हुआ कि शायद यह सब अल्लाह की तरफ से है। कुछ दिन बाद जब मां की हालत और बिगड़ गई तो सबा ने जरफान को बुलाया। उसने कहा, अगर आप सचमुच मेरी परवाह करते हैं तो दुआ कीजिए कि मेरी मां सलामत रहे। जरफान ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और ऐसी दुआ की कि सबा की आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। उसी रात मां की तबीयत में सुधार आने लगा। यह वही पल था जब सबा का दिल पिघल गया। उसने जरफान की तरफ देखा और कहा, शायद अल्लाह ने आपको मेरी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है। मैं इंसान हूं, आप जिन हैं, मगर अगर मेरा रब चाहे तो यह फर्क मायने नहीं रखता। जरफान की आंखों में रोशनी भर आई। उसने कहा, सबा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे मैं इंसान न हूं, मगर तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मां ने भी सबा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अगर यह जिन तुम्हारी इज्जत और ईमान का रखवाला है तो यह तुम्हारा मुकद्दर है। सबा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। उसने जरफान की तरफ देखकर कहा,
अगर मेरा रब राजी है तो मैं भी राजी हूं। उस दिन के बाद सबा की जिंदगी बदल गई। गांव वाले हैरान थे कि वह लड़की जो अकेले सिलाई करके घर चलाती थी, अब उसके साथ एक ताकतवर साथी है। मगर सबा के दिल में बस यही सुकून था कि उसने अपनी इज्जत अल्लाह के हवाले की और उसने उसकी दुआओं का जवाब दिया। रातों में जब वह आसमान के नीचे बैठती तो ज़रफ़ान उसके साथ होता। दोनों खामोशी से चांद को देखते और सबा के दिल में एक ही ख्याल उठता, वाकई अगर मोहब्बत सच्ची हो और दिल साफ हो तो इंसान और जिन के बीच भी फासले मिट सकते हैं।